स्थान देवगढ़ गांव, राजस्थान। वर्ष 2016। देवगढ़ एक छोटा सा गांव था जहां हर साल छोटी दिवाली की रात को लोग अपने घरों के बाहर एक दीपक जरूर जलाते थे। कहते थे कि उस दीपक की लौ भूत पिशाचों से रक्षा करती है। पर एक साल किसी ने वो दीपक नहीं जलाया। सुमन और उसका भाई राजू शहर से गांव आए थे दिवाली मनाने। सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे। दादी ने सुमन से कहा, बिटिया, याद रखना, छोटे आंगन में जो दिया जलता है उसे आधी रात तक जलाए रखना। अगर वो बुझ गया तो कुछ बुरा होगा। सुमन ने मुस्कराकर कहा, दादी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। रात के 11 बजे जब सब सो गए तो तेज हवा चली और वही दीपक बुझ। रात के 12 बजे दरवाजे पर ठिठ ठिठ की आवाज आई। राजू ने नींद में ही पूछा, कौन है इतनी रात में? बाहर से एक टूटी हुई आवाज आई। मैं रोशनी लेने आया हूं। सुमन ने झांका। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक गीला पदचिन्ह और उस पर राख। सुमन ने कमरे की लाइट ऑन की। दीवार पर किसी आदमी की परछाई थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं। परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। उसने दीवार से निकलकर फर्श पर कदम रखा और चलते चलते वही बुझा हुआ दिया उठा लिया। दिए की लौ अपने आप जल उठी, काली आग की तरह। उस लौ में किसी के जलते हुए चेहरे का धुंधला चेहरा दिखा। सुबह होने पर दादी ने डर के मारे सबको बुलाया। उन्होंने बताया, 20 साल पहले छोटी दिवाली की रात ठाकुर के नौकर की जलकर मौत हुई थी। उस रात उसका दिया बुझ गया था और वो कहते हैं हर साल वो लौ फिर जलाने लौटता है। सुमन ने रात की बात बताई, पर किसी ने यकीन नहीं किया। सिर्फ राजू चुप था, क्योंकि उसने वो दिया छुआ था। अगली रात राजू ने कहा, मैं आज खुद दीपक जलाऊंगा। डरता नहीं। वो बाहर गया, दिया रखा और जलाया। पर जब लौ जली तो सुमन ने देखा, दिए की परछाई में सिर्फ राजू नहीं बल्कि एक और आदमी खड़ा था। लंबे बाल, राख से सना शरीर और आंखों में नीली आग। वो मुस्कुराया और बोला, अब मेरा दीपक बुझा नहीं रहेगा। अगली सुबह राजू गायब था, पर आंगन में 2 दिए जल रहे थे, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों बिना तेल के, बिना हवा के, अब भी जलते हुए। छोटी दिवाली पर अगर कोई दिया अपने आप जल उठे तो समझ लेना किसी की रूह ने फिर घर का रास्ता ढूंढ लिया है।